क्या कार्यकर्ताओं के भरोसे पर 14 दिन में हो पाएगा 400 पार का नारा पूरा? ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज। आज मीरा भाईंदर के लोकसभा के प्रतिनिधि जो कि शिवसेना गुट यानी शिंदे गुट से नरेश मस्के ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए यहाँ के लोगों और मीडिया वालों को एक विनती की है कि आप मुझ पर भरोसा कर मुझे वोट दीजिए और मैं मीरा भाईंदर को ठाणे जैसा स्मार्ट सिटी और केंद्र सरकार से आने वाली सभी योजनाओं का लाभ और जो भी फंड्स चाहिए वो यहाँ जरूर देंगे। क्या रहा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला और क्या कुछ कहा उन्होंने और यहाँ के विधायक प्रताप सरकार की राय, दिखाते हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज की पूरी रिपोर्ट। मैं नरेश मस्के यहाँ ठाणा लोकसभा से शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी, मनसे, आरपीआई युति से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के तौर पे यहाँ खड़ा हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह, इनके मार्गदर्शन में हमारे मुख्य नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीत दादा, राज ठाकरे, रामदास जी आठवले साहब, उनके निर्देश पे ये लोकसभा का उम्मीदवार करके मुझे चुना गया है। आणि या सर्वांमध्ये या ठिकाणचे आमदार प्रतापजी सरनाईक साहेब, गीताताई असतील, या ठिकाणी उपस्थित रवींद्र फाटक असतील, रवी व्यासजी आहेत, हेमंतजी आहेत, नरेंद्रभाई मेहता आहेत, किशोरजी आहेत, देवेंद्रजी आहेत, या ठिकाणी आमचे सगळे राजीव भोईर आहेत, अरुण कदम आहेत, मांजरेकर आहेत, या सगळ्यांच्या शेडेकरजी घेतली, या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या विभागामध्ये आज मी आलेलो आहे। फार कमी दिवस आहेत, और कम दिनों में, कम गेंदों में मेरे को मैच जीतने का है। तुमच्या सगळ्यांचं सहकार्य आणि शुभेच्छा या फार महत्त्वाच्या आहेत। ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये गेले 4 टर्म नगरसेवक, सभागृह नेता, स्थायी समिती सभापती आणि महापौर म्हणून मी काम केलेलं आहे। मीरा भाईंदरमध्ये मी पूर्वी जेव्हा नगरपालिका होता तेव्हा शिवसेनेचा एक प्रतिनिधी म्हणून या ठिकाणी धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आदेशानुसार निवडणुकांमध्ये मी हेमंतजींना या गोष्टी माहिती आहेत, या ठिकाणी मी यायचो। त्यानंतर दिघे साहेबांच्या निधनानंतर सुद्धा ज्यावेळी सीताराम भोईरांची जी निवडणूक दिघे साहेबांची जेव्हा होते त्यावेळी सीताराम भोईरांच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा ज्यावेळी त्यांचा विजय झाला होता ते एक शिवसेनेचा एक संघटक पदाधिकारी म्हणून सुद्धा या ठिकाणी मी असायचो। त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांशी बऱ्याच जणांशी तसा कॉन्टॅक्टमध्ये असतो। नवी मुंबईमध्ये शिवसेनेचा संपर्क प्रमुख म्हणून काम केलेलं आहे, निवडणुकांमध्ये पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून त्या ठिकाणी काम केलेलं आहे। परंतु जे काही मीरा भाईंदरचे जे प्रश्न आहेत, मीरा भाईंदरच्या ज्या समस्या आहेत त्या जाणून घेऊन स्थानिक आमदार असतील, स्थानिक सर्व लोकप्रतिनिधी, आमच्या महायुतीतील सर्व घटक पक्ष आहेत, त्यांच्या सर्व सन्माननीय पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधून केंद्राच्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या सोडवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करीत। मीरा भाईंदर महानगरपालिका म्हटलं, आमची ठाणे महापालिका म्हणा, नवी मुंबई महानगरपालिका, आर्थिक जे काही गणित असतं आणि कोविडनंतर महापालिकेचे आर्थिक परिस्थिती फारशी ढेपाळलेली आहे सर्वच महापालिकेची। परंतु केंद्राचा निधी आणून जरी आम्ही सत्तेवर असलो तरीसुद्धा केंद्राचा निधी जर अभ्यासपूर्ण जर आपण त्याचा अभ्यास केला आणि केंद्राच्या माध्यमातून जेवढा निधी आपण उपलब्ध करून देऊ तो फार महत्त्वाचा आहे। कारण काय होतं आहे, यापूर्वीसुद्धा काही खासदारांनी कामं केली, परंतु केंद्राचा निधी जो आणायला पाहिजे होता तो त्या प्रमाणात आणला नाही। महानगरपालिकेकडे पाठपुरावा करायचा, महानगरपालिकेचा निधी वापरायचा आणि मग त्याचं क्रेडिट घ्यायचं, अशा पद्धतीने काम करण्याची पद्धत नाही आहे। खासदाराचं काम केंद्र शासनाचे जे काही रखडलेले जे काही विषय असतील, समस्या असतील, तर त्यांच्याकडे काय अडकलेले विषय असतील ते सोडवणे आणि जास्तीत जास्त केंद्राचा निधी आणणे,
स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून आमच्या ठाणे महानगरपालिकेचा झालेला विकास तुम्ही पाहिला आहे. त्यामध्ये विविध योजना असतील, अमृत योजना असतील, अनेक योजना असतील, त्या आम्ही आणल्या आमदारांच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने आणि ठाणे शहराचा त्या पद्धतीत विकास झालेला आहे. तशाच पद्धतीने मीरा भाईंदरसुद्धा स्मार्ट सिटीमध्ये जर अंतर्भाव त्या ठिकाणी झाला, काही झोपडपट्ट्या आहेत रेल्वेच्या जागेत सरनाईक साहेब म्हणाले, त्याच्या परवानग्या घेणं. शेवटी रेल्वेलासुद्धा त्याचा फायदा होऊ शकतो जर अभ्यास केला तर. जर त्या जर जमिनी मोकळ्या असतील तर रेल्वेचंसुद्धा उत्पन्न वाढू शकतं. परंतु अभ्यासपूर्ण रीतीने त्या जर मांडल्या रेल्वेकडे आणि रेल्वेच्या माध्यमातून ती जागा ताब्यात घेऊन मग महानगरपालिका असेल, राज्य त्या माध्यमातून त्याचं सुनियोजन कसं होईल अशा पद्धतीने काम करण्याचा मी प्रयत्न करेन. आणि आपलं सहकार्य फार महत्त्वाचं आहे आणि ते मागण्याकरता शेवटी कुणाला राजा बनवायचं आणि कुणाला भिकारी बनवायचं हे जर पाहिलं तर मीडियाच्या हातात आहे. मीडिया आपण म्हणतो लोकशाहीचा चौथा स्तंभ, खरोखर चौथा स्तंभ आहे. उद्या मीडियाने मनात ठेवलं एखाद्याची वाजवायची तर तुम्ही 100% वाजवू शकता, पण तुमच्या हातात आहे. लोकांचा तुमच्यावरती विश्वास आहे. मला असं वाटतं की मी जरी नवीन असलो तरीसुद्धा मला तुम्ही सांभाळून घ्या, कारण एकेकाळी आयुष्याची सुरुवात मी मीडियाचा प्रतिनिधी म्हणून केलेली आहे. सामनामध्ये मी लिहायचो, या ठिकाणी सामनाची काही मंडळी होती, बऱ्याच जणांना माहिती आहे. त्याच्यानंतर स्वतःचं एक साप्ताहिक होतं, ठाणे सत्तासारखं माझ्याकडे कॅम्पेन असं मोठा ब्रँड माझ्याकडे होता. आणि अशा पद्धतीमध्ये आयुष्याची सुरुवात केलेली तुमच्यातलाच एक माणूस आहे. आपण मला आपला आशीर्वाद ठेवावा एवढीच या ठिकाणी मी विनंती करतो. आणि या ठिकाणचे स्थानिक पदाधिकारी, स्थानिक नेते आहेत, यांच्या मार्गदर्शनाखाली नक्कीच या मीरा भाईंदरसाठी या विकासाच्या दृष्टीने प्रयत्न करेल एवढं मी आश्वासन या ठिकाणी तुम्हाला मी देतो. मेरे दो सवाल है. एक तो आपका बताया जा रहा है कि सब लोग साथ में मारामारी हो रहे, ये किस तरीके का मनमुटाव है या आपके विरोध नहीं कर रहे? एक सवाल. दूसरा सवाल ये है कि आपने जो सरनाईक जी ने जो वचननामा कहेंगे या स्थानिक मैनिफेस्टो कहेंगे, उसमें अगर 2-3 मुद्दे केंद्र सरकार के गिने जाए तो बाकी सब या तो विधायक के हैं या कांग्रेस के. ये मुद्दे दोनों विधायकों के लिए फजियत करने वाले नहीं है क्या? नहीं, देखो मैं आपका जो आपने जो प्रश्न उपस्थित किया है कि यहाँ नरेंद्र मेहता साहब का कोई ग्रुप का नगर सेवक नहीं है, उनके ग्रुप ऐसा नहीं. अभी एक 20 मिनट पहले नरेंद्र मेहता साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई, उनके ऑफिस में मैं गया था. वो पूरे हमारे साथ में हैं और जो कुछ राजीनामा और जो कुछ हुआ था, ये देखो संजू नाइक साहब और मैं खुद भारतीय विद्यार्थी सेना में उनके साथ में काम किया हूँ. जिला चिटनीस करके वो विद्यार्थी सेना में काम करते हैं, मैं जिला प्रमुख करके काम करता था. उन्होंने भी बहुत मेहनत की, उन्होंने भी उम्मीदवार करके वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से वो कोशिश कर रहे थे. और त्यांना उमेदवारी न मिळाल्यामुळे साहजिकच काही त्यांचे समर्थक असतील, त्यांच्यावर प्रेम करणारे कार्यकर्ते असतील, ते नक्कीच नाराज होणार, कारण त्यांनीसुद्धा काम केलेलं आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये त्यांनी जी काही नाराजी व्यक्त केली त्याच्यामध्ये काही चूक नाही. त्यांच्या पक्षाला तिकीट मिळावं असं त्यांचं म्हणणं. पण महायुती आहे, या महायुतीमध्ये शेवटी पक्षाचे नेते निर्णय घेत असतात आणि त्यानुसार या ठिकाणी शिवसेनेला उमेदवारी दिली, शिवसेनेने आशीर्वाद मला दिला. त्यामुळे आमचं काही त्याच्यावर आम्ही काही नाराज नाही. परंतु त्यानंतर तुम्ही काल पाहिलं असेल, माझा फॉर्म भरण्याकरता पालकमंत्री गणेश नाईक साहेब स्वतः उपस्थित होते, संजू नाईक स्वतः उपस्थित होते, संदीप नाईक स्वतः उपस्थित होते. त्यामुळे आणि त्यांनी मीडियाशी काल बोललेले आहेत की आमची ठीक आहे, जी नाराजगी होती ती आम्ही गेलेली आहे आणि कार्यकर्त्यांमध्ये ज्या काही गोष्टी असतील ते नक्कीच आम्ही त्याचं निराकरण करू, हे स्वतः गणेश नाईक साहेबांनी सांगितलेलं आहे. शेवटी आमचा उद्देश नरेंद्र मोदीजी यांना पंतप्रधान करणं आहे. आज या उलट आजूबाजूच्या पण काही जागा आहेत की ज्या ठिकाणी आम्हाला वाटत होतं आमच्या पदाधिकाऱ्यांना मिळाव्या, आमच्या पक्षाला मिळाव्या. भिवंडी असेल, पालघर असेल, आमच्याही कार्यकर्त्यांनी थोडासा रोष व्यक्त केला. शेवटी कार्यकर्ता हा आपल्या नेत्याला मोठा करू पाहत असतो आणि नाराज होतो. त्याच्यामुळे आम्हीसुद्धा त्याच्यावरती काही आम्हाला वाईट वाटलेलं नाही. आणि जे काही धक्काबुक्की झाली, एवढा प्रचंड गर्दी होती, चारही बाजूला माणसं जर तुम्ही बघाल की पूर्णपणे किंवा 15 ते 20 हजाराच्या वरती माणसं फॉर्म भरण्याकरता होती. धक्काबुक्की कुठेतरी जाताना झाली असेल, धक्काबुक्की होते. शेवटी आपण काही शिस्त बघा, एखाद्या उमेदवाराचा फॉर्म भरायला जातो, ते
ऊर्जा असते, ती शक्ती असते. तरुण मुलं होते, धक्काबुक्की झाली म्हणून त्याच्यामध्ये काय मारामारी आणि ह्याचा होण्याचा विषय. धक्काबुक्की झाली, कार्यकर्त्यांनी प्रत्येकाला पुढे जायचं असतं, नाचायचं असतं, धक्का देऊन दुकान नेत्यांसमोर थोडंसं स्वतःला इस्टॅब्लिश करायचं असतं आणि तशा पद्धतीचा करताना धक्काबुक्की झाली असेल. परंतु शेवटी कार्यकर्ते आहेत, कार्यकर्त्यांमध्ये थोड्याफार गोष्टी होतात, तो तिथल्या तिथे तो विषय संपलेला आहे. दुसरा असा विषय की सगळेच प्रश्न सेंट्रल गव्हर्नमेंटशी, मला तर वाटतं मॅक्झिमम गोष्टी आहेत त्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटशी संबंधित आहेत. जर राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असतात आत्तापर्यंत हे विषय सुटले असते. सरनाईक साहेब असतील, गीता जैन असतील, हे कार्यक्षम आमदार आहेत. आपण जेव्हा मीरा भाईंदरमध्ये आज आपण फिरतोय, मीरा भाईंदर महानगरपालिकेची परिस्थिती एवढी नव्हती की एवढे सगळे सिमेंटचे रस्ते बनवू शकतात. केवळ प्रताप सरनाईक साहेब असतील, गीता बहन असतील, यांनी मेहनत केल्यामुळे एवढा प्रचंड निधी शासनाच्या माध्यमातून उपलब्ध झाला आणि मीरा भाईंदर खऱ्या अर्थाने विकसित होण्याच्या मार्गावर आहे. यापूर्वी मी मीरा भाईंदरमध्ये येत होतो, डांबरी रस्ते होते, कशी परिस्थिती होती मला माहिती आहे. परंतु केवळ ह्या आमदारांमुळे शासनाचा निधी आणला म्हणून याचा विकास झालेला आहे. हे सुद्धा आपण सगळ्यांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे. किती बरेचसे प्रश्न या ठिकाणी आहेत की बाबा ते सगळे जवळजवळ मॅक्झिमम विषय हे केंद्राशी संबंधित आहेत. शहर के विकास के लिए आप शहर के विकास के लिए बहुत अच्छी संकल्पना लेके आए हैं. ठाणे लोकसभा का ऐसा इतिहास रहा है कि जो भी सांसद हुआ है वो नवी मुंबई या ठाणे का हुआ. तो जो अपना शहर का एक लगाव रहता है वो देखने को नहीं मिला है. ठीक है, चुनाव के पहले सब लोग इस तरह कहते रहे, तो आपसे क्या ऐसा उम्मीद किया जाए, ये मीरा भाईंदर उम्मीद करें कि अपना शहर देख के विकास करेंगे? ये देखो, उम्मीद तो रखना चाहिए. अगर मैं वो क्षेत्र से जाता हूँ, मैं लोकसभा का उम्मीदवार करके, लोकसभा का खासदार करके मैं जा रहा हूँ, तो मुझे मालूम होना चाहिए मैं लोकसभा के लिए खड़ा हूँ तो मुझे मालूम है कि मैं ये 6 विधानसभा का सांसद हूँ, ये 6 विधानसभा का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ. तो वो विधानसभा का, वो शहर का जो कुछ प्रश्न है उससे तो मुझे लगाव रखना ही चाहिए. इसका एक जवाब मैं भी देता हूँ. पहली 2009 में जब भी प्रताप सरनाईक विधानसभा लड़ा था तभी लोग यही बोल रहे थे प्रताप सरनाईक का तो ठाना है क्षेत्र, मीरा भाईंदर में क्या करेगा. मगर आज कम से कम मीरा भाईंदर के तो लोग बोल रहे हैं कि ठाना में कम विकास हो रहा है, मीरा भाईंदर में ज़्यादा कर रहे हैं प्रताप सरनाईक. करने का दावा अब ये करने वाले. अरे मतलब यार एक सब लोग तू ही पूछेगा तो बाकी के लोगों को चांस दे रहा हो. अरे भाई तेरा ले. सर मेरा सवाल ऐसा है कि आपकी उम्मीदवारी घोषित करने में पहले ही देरी हो चुकी है और ऐसे में कार्यकर्ताओं की नाराजगी, तो आप प्रचार करने पर ज्यादा ध्यान देंगे या कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने में, तो किस में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? इसी में सर एक ऐड कर देता हूं कि आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा जिलाध्यक्ष अनुपस्थित है. भाजपा जिलाध्यक्ष अनुपस्थित है. अरे बाबा, महामंत्री यहाँ पे है, जिलाध्यक्ष ऐसे नहीं है, ऐसे कुछ नहीं. देखिए सबको आज 1 मिनट इसमें मैं बात करता हूँ अमित जी, इसमें मैं बात करता हूँ. देखिए हर एक जो किसी भी पार्टी का प्रमुख हो उसको कुछ ना कुछ काम होते हैं. भाजपा का जिलाध्यक्ष कल फॉर्म भरने के लिए भी सुबह से बेचारे शाम तक वहीं ठाना में थे. आज भी उनसे मेरी बात हो गई. मगर क्या होता है कि देखिए मैंने आज दोपहर को तय किया, आपको भी जब भी या क्योंकि कहा आज उनको मैंने टाइम निकालने को बोला क्योंकि मीरा भाई ठाना में सब लोग जानते हैं मगर नवी मुंबई और मीरा भाईंदर में कम लोग जानते हैं. इसलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आज शाम को आप मीरा भाईंदर के लिए दे दीजिए. तो हम नरेंद्र मेहता जी को मिले, गीता जी को मिले, रवि व्यास जी को मिले और बाकी अरुण कदम है हमारे, रविंद्र शेड़ेकर, इनको विनती की कि 8 बजे इधर बाबा हम प्रेस वालों को बुला रहे हैं, हम लोग यहीं पे मिलते हैं. अभी किसी के पास टाइम रहता है, किसी के पास नहीं रहता है. मगर आपको एक बात मैं बोल देता हूँ, 7 तारीख को जो हमारी रैली है, रैली में आपको एक भी ऐसा इंसान नहीं या एक भी कार्यकर्ता नहीं दिखेगा उसमें ये आप बोलने को चांस नहीं मिलेगा कि ये है और ये नहीं है. सभी के सभी, और आपको जो उम्मीद नहीं है वो लोग भी आके मिलेंगे. ये देखो मैं आपको उम्मीदवार है और भाजपा जिलाध्यक्ष को इससे सुनो कल आए थे ना, सुनो पूछ ही नहीं रहे थे कि कल आए. सुनो मेरा सुनो. कल क्यों आए फिर? नहीं फॉर्म भरने आ गए ना, हो गया. तू बैठ रहे तेरा हो गया तो नहीं कल का देखो मेरे पास फोटो है, मेरे पास. अरे वो पॉजिटिव, अबे यार पॉजिटिव बातें सुनो. ठीक है 14 दिन और 400 पार कैसे खेलेंगे आप इन्हें? हाँ, ये ऐसा सवाल करो. ये देखो आप क्या है, आपका सवाल का
एक लाइन में मैं उत्तर देता हूं। कल हेमंत जी थे, भाजपा का जिला अध्यक्ष थे, भाजपा के प्रमुख कार्यालय में हमारे मीटिंग हो गई, हमारे सब कमिटीज़ बनी, हेमंत जी उसके साक्षीदार हैं, वो हमारे साथ में थे। आप देखो, आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो भी देखो। और आप आपने बोला है कि 14 दिन और 400 पार। ये देखो, हमारी जो पार्टी है, शिवसेना रहेंगी, भाजपा रहेंगी, मनसे रहेंगी, राष्ट्रवादी रहेंगी, रिपाई रहेंगी, 365 दिन काम करने वाले कार्यकर्ते रहते हैं। 24/7 हम लोग काम करते हैं। हम लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम खड़े नहीं होते कि बाबा देखो हमारे पार्टी, हमारे आमदार, हमारे जो पदाधिकारी है 24/7 लोगों के लिए खड़े रहते, कार्यकर्ताओं के बलबूते के ऊपर, कार्यकर्ताओं के काम के ऊपर हम लोगों तक पहुंचेंगे। ये लोकसभा का इलेक्शन है, महानगर पालिका का इलेक्शन नहीं है। कार्यकर्ता हमारे काम करते हैं और वही लोग हमको जीत के लाते हैं। उनके कार्यकर्ता के बलबूते के ऊपर हम लोग जीतेंगे। आपकी काफी कठिन है क्योंकि सामने राजन विचारे ऐसा लोगों का मत है। अभी मैं उसका भी आंसर ये देखो, हाँ देते हैं। इसको ऐड कर रहा हूँ सर। आपने बोला छोटे समय में आपको मैच जीतना है। सर आपके ऑपोजिट जो दूसरी टीम है वो हर 5 साल के बाद वर्ल्ड कप जीतती आई है, उसको आप कैसे लेंगे सर? अभी सुनो, जो राजन विचारे अब खड़ा है, मैं किसी के ऊपर इंडिविजुअल नहीं कहना चाहते थे। राजन विचारे अब तक जो जीता है ना, तो ये लोग साथ में है ना, प्रताप सरनाईक रहेंगे, रविंद्र पाठक रहेंगे, नरेश मस्के रहेंगे और एकनाथ शिंदे साहब, गीता जैन रहेंगे या रवि व्यास जी रहेंगे, हेमंत जी रहेंगे, उनके बलबूते के ऊपर वो जीता है। राजन विचारे जो जीता है, हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने उसका पर्ची बांटा है, हम लोगों ने उसका फ्लेक्स लगाया है, हम लोगों ने झंडा किया, उसका नियोजन करने का काम हम लोगों ने किया है। वो खुद के ऊपर नहीं जीता है। अभी जो उसके लिए काम कर, एकनाथ शिंदे साहब का जो सपोर्ट रहता था उसके ऊपर जीता है। आज उनके साथ एकनाथ शिंदे नहीं है, प्रताप सरनाईक नहीं है, रविंद्र पाठक नहीं है, नरेश मस्के नहीं है, गीता जैन नहीं है। राजन विचारे हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत के ऊपर जीता है। नहीं, उनके पास नरेंद्र मोदी जी भी नहीं है और नरेंद्र मोदी जी भी नहीं है। मस्के जी, मीरा भाईंदर शहर है, ये हिंदी भाषी यहाँ पर ज्यादा रहते हैं। जैसे प्रताप सरनाईक जी ने कहा कि यहाँ पर आदित्यनाथ योगी जी की सभा होने वाली है। 9 तारीख को तेजस्वी यादव यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे ठाकरे गुट के उम्मीदवार है राजन विचारे जी के प्रचार को। कितना फर्क पड़ेगा? उत्तर भारतीय वोट किधर जाएंगे? आपके पास जाएंगे या विचारे जी के साथ भी जाएंगे? ये देखो, नरेंद्र मोदी जी के साहब जो है अपने पंतप्रधान, पूरा हिंदुस्तान उनके ऊपर प्यार कर रहा है। उनकी हैट्रिक जो करने की है, वो हैट्रिक करने में हर एक को शामिल होने के लिए, इसीलिए सब लोग हमारे साथ रहने वाले हैं, उनके साथ कोई भी नहीं रहने वाला। सर, मीरा भाईंदर ने 10 साल में राजन विचारे ने ऐसे कौन से काम थे जो करना चाहिए था जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं हुए, आप बता सकते हैं? ये देखो, आप राजन विचारे इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है। अभी पहली तो बात है, ये अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये चीज़ें जो है मस्के साहब की होती रहेगी बार बार। मैं आपसे सभी से विनती करता हूँ, आप लोग आए यहाँ पे, हमने पहचान कराने के लिए नरेश जी को यहाँ पे बुलाया था। आपने जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए, महायुति की ओर से, हम सभी पार्टी की ओर से आपको धन्यवाद। चेहरा किसी का भी हो, लेकिन वोट तो मोदी को ही देना है। यही मंशा और यही कामना लेकर यहाँ के लोग काम करेंगे और 400 पार का नारा पूरा कर नरेश मस्के नहीं बल्कि मोदी को जिताएंगे, ऐसे आश्वासन और ऐसी कामना के साथ इन्होंने यहाँ के लोगों से अपील की है कि नरेश मस्के को भारी मतों से मतदान दें और मोदी जी को विजय बनाएं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले इलेक्शन में क्या रंग लेता है, क्या वाकई नरेश मस्के होंगे हमारे अगले। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई लोग वोट देकर नरेश मस्के को बनाएंगे यहाँ का अगला खासदार। तब तक ले बने रहे, जुड़े और देखते रहे मेरे यानी दीपाली मिश्रा के साथ नेशन एक्सप्रेस।